ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। इंदिशदिवन्दियाणम् त्योळीदि मधुरवस विशदिवक्कडम् अन्तातीदिगुडाडम् रणमोजिडाडम् जिदेववाडम् रणमोजिडाडम् जिदेववाडम् रणमो अरिहन्ताडम् नमो सीताडम् नमो आयरीयाडम् नमो विजयाडम् नमो लोईस विसावुडम् नमो लोईस विसावुडम् श्रीमत्परं गम्भीरम् शादिवादमङ्गलाञ्छनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं। लेनंतानी सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्र भगवान की देवादिदेव एक मूल श्री चिंतामणि पारशनाथ भगवान की देवादिदेव एक चरण वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज की। धर्म प्रेम बंधुओं, ये हमारे आपके जीवन के पुण्यमय क्षण हैं कि जिन क्षणों में हम पापमय प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर के भगवान पारशनाथ स्वामी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं और उनकी भक्ति आराधना करते हुए उन अनंत सिद्ध परमेष्ठियों के गुणानुवाद करते हुए उनके गुणों की प्राप्ति, जैसे उन्होंने उन गुणों को प्राप्त कर लिया है ऐसे ही हमारे लिए वो गुण प्राप्त हो, ये भावना भाते हुए हम उनके गुणों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं अथवा उन गुणों को स्मरण करते हुए उनके अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हम अभी देख रहे थे आचार्य भगवान योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में पुण्य और पाप की विवेचना कर रहे थे। उन्होंने हमारे लिए 56वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बताया था कि वह पाप कर्म का उदय अच्छा है जो जीव को दुख दे करके शीघ्र ही मोक्ष में जाने योग उपायों को बुद्धि में पैदा कर देते हैं। वो हमारे लिए पाप कर्म भी अच्छा है, वो पुण्य अच्छा नहीं है जो हमारे लिए अपने धर्म पुरुषार्थ से हटा करके पापमय पुरुषार्थ में बुद्धि को लगा देते हैं। वो पुण्य हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम देख रहे थे
महापुरुषों के ऊपर जब जब विपत्ति आई तो उन्होंने उस विपत्ति के काल में उस संसार की, उस शरीर की और भोगों की क्षणभंगुरता का विचार किया। यानी भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। आपने बहुत आदिनाथ भगवान के पंचकलन किए। आदिनाथ भगवान को वैराग कैसे आया था, कोई बताएगा? बहुत पंचकरण के दृश्यों को देखा है। भगवान आदिनाथ स्वामी को वैराग नीलांजना के नृत्य को देख करके नहीं, नीलांजना के नृत्य के समय उसकी आयु जो क्षणभंगुरती नष्ट हो गई, उस आयु को विलीन होते हुए देख करके उनका वैराग आ गया था। कभी आपको किसी की आयु को समाप्त होते देख करके वैराग आया? क्यों दौलत राम जी, कितनों की आयु आपके सामने समाप्त हो गई, आपको उसकी आयु की समाप्ति के उस दृश्य को देख करके कभी वैराग में भाव हुए? नहीं हुए। तीर्थंकर प्रभु प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान सभा में बैठे हुए, अनेक राजा महाराजा बैठे हुए और जो है वहां 5 इंद्रियों के विषय भोगों का आनंद ले रहे हैं। देवलोक से अप्सरा आकर के, नीलांजना आकर के नृत्य कर रही है, 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद ले रहे हैं और उसकी आयोजित हुई उसी समय उसी आकार में दूसरी अप्सरा नीलांजना वहां पर, उसमें किसी प्रकार का रंग में भंग ना हो जाए, दूसरी अप्सरा तुरंत आ गई। किसी को उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञात नहीं हुआ, मगर राजाधिराज आदि राज को उस दृश्य को देख करके वैराग हो गया, उस क्षणभंगुरता को देख करके वैराग हो गया। और अभी तक जो 5 इंद्रिय के विषयों में लीन थे, अभी तक संसार में आनंद बना रहे थे, तुरंत उन विषयों से मुख मोड़ लिया और आत्महित के पुरुषार्थ की ओर बढ़ गए। आपके सामने कितने दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, फिर भी इस क्षणभंगुरता का आपको ज्ञान नहीं होता है। ये नाशवान जो है उसके ऊपर आपका उपयोग नहीं जाता है, जो अविनश्वर है उसको प्राप्ति के भाव नहीं हो पाते हैं। यानी एक पत्थर होता है, वो पानी में पड़ा रहता है, फिर भी सींचता नहीं है। और एक पत्थर वो भी होता है जो पानी में जाकर के थोड़ी सी नमी मिलती है और पिघल जाता है। पता है वो कौन सा पत्थर है? कौन सा पत्थर है? बलुआ पत्थर नहीं, यानी मैं तो वहां कौन से पत्थर की बात कर रहे हैं, मैं तो उस पत्थर की बात कर रहा हूं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। सेंधा नमक भी क्या है? पत्थर है। एक वो पत्थर होता है कि पानी की नमी को पाता है और जो है पिघल जाता था, गल जाता है, अपनी कठोरता को छोड़ देता है। और एक वो पत्थर होता है पानी में पड़ा रहता है मगर अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता है। आप कौन से पत्थर हो? कौन से पत्थर हो आप दोनों में से? कितने दृश्य आपके सामने हो गए, कैसी कैसी घटनाएं आपके सामने घट जाती हैं, फिर भी आपको जो है उन घटनाओं को देख करके वैराग
नहीं आते, कितने मजबूत है, कैसा बोलते, कैसा पत्थर दिल है, बोलते ना। अब आप लगाना अंदाज कि कौन से पत्थर हैं हम, पानी में नहीं गलता वो पत्थर है। कैसी कैसी स्थितियां सामने घट जाती हैं, फिर भी इन भोगों से विरक्ति नहीं होती है। इन संसार से, इन भोगों से शरीर नाशवाने, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, दुख का कारण है, और इनसे वैराग नहीं हो रहा है। अपन देख रहे थे सीता जी की अग्नि परीक्षा, किसकी? सीता जी की अग्नि परीक्षा को देख रहे थे, और इसे कर्म सिद्धांत को भी समझ रहे थे। जो द्रव्य है, जो सत है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, और सत का कभी उत्पाद नहीं होता है। ज्ञानी सत के बारे में उसका लक्ष्य होता है, और सत पर उसका लक्ष्य होता है, तो वह इस तन का विनाश होने पर दुखी नहीं होता है। वह चिंतन करता है पर्याय के विनाशिक है, पर्याय का स्वभाव पूर्ण गलन है, ये तो अपना उसका स्वभाव हो रहे, मगर हमारी जो आत्मा है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। ना कोई ताकत है कि इसको नष्ट कर दे, तो वो अपने सब उस आत्म द्रव्य पर उसका लक्ष्य होता है, तो मृत्यु आदि ऐसी स्थिति आती है तो वो भयभीत नहीं होता है, संक्लेश परिणाम नहीं करता है। विपत्तियों के आने पर जो है अपनी आत्मा में भयभीत बना नहीं लाता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा चल रही है। सीता के लिए कहा जा रहा है कि आपको इतने विशाल अग्नि के कुंड में प्रवेश करना है। वो तो नहीं हुई थी भयभीत, हुई थी क्या? वो बलभद्र रामचंद्र जी भी खड़े हुए हैं, वो नारायण उनके देवर लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, तद वो मोक्षगामी उनके पुत्र दोनों लवकुश खड़े हुए हैं, कृतांतवक सेनापति खड़ा हुआ है, उनका भाई महामंडल खड़ा हुआ है, सब देख रहे हैं। उसने किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई, वो किसी के सामने उसने ये नहीं कहा कि हमें इस अग्नि के कुंड में जाने से बचा लो, अग्नि के कुंड में जाएंगे क्या होगा? अग्नि का काम चलाना है। मगर ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सम्यक दृष्टि था। कौन था? सम्यक दृष्टि था, उसको विश्वास था, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास था कि अगर मैं सत्य हूं, कहते ना सत्य झुक सकता है मगर पराजित नहीं होता है, इतना विश्वास होना चाहिए। कभी ऐसी विपत्ति आ जाए तो धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग धैर्य छोड़ देते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, संक्लेश परिणाम करने लगते हैं, विपरीत पुरुषार्थ करने लगते हैं, और पाप कर्म का उदय में भी विपरीत पुरुषार्थ करके और पाप का आश्रय बंद कर लेते हैं। और ज्ञानी पाप कर्म के उदय में समता भाव धारण करके शांति के साथ सहन करता हुआ और पंच परमेष्टि का आलंबन ले लेता है, धर्म का आलंबन ले लेता है, विशुद्धि बढ़ा लेता है, और अपने पाप को छीड़ करने का पुरुषार्थ कर लेता है। सब खड़े हुए देख रहे हैं, वही सीता थी और वही बलभद्र रामचंद्र जी थे, कोई दूसरे नहीं थे। ना सीता दूसरी थी, ना बलभद्र रामचंद्र जी दूसरे थे, वही थे जो उसको पाने के लिए कैसे दुखी हो रहे थे। और अब अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा है अग्नि में प्रवेश कर रहे। कहां गई वो उनके अंदर की करुणा और दया?
सारी करुणा दया, जब कर्म का उदय आता है तो कोई साथ नहीं दे लेता है। इसलिए कर्म के उदय में कभी परिणामों को खराब नहीं करना, खराब नहीं करना। जहां सारी शरण छूट जाए वहां मात चत्तारी शरणम पवज्जामे, अरहंती शरणम पवज्जामे, सिद्धि शरणम पवज्जामे, साहू शरणम पवज्जामे, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामे। इन चार की शरण में चले जाना। ये सब अशरण है, वास्तव में यही आत्मा की शरण है। तत्सार ग्रंथ है, उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है इस जीव को संसार में दो शरण है। कितनी शरण है? दो शरण है। और आप दोनों शरणों से शायद रहे थे। एक पंच परमेष्ठी शरण है और एक निज आत्मा शरण है। इसके अलावा कोई किसी की कोई शरण नहीं है। और आप दोनों को निज आत्मिक की शरण को छोड़ करके और पंच परमेष्ठी की शरण को छोड़ करके इन जिसकी कोई शरण नहीं है अशरण की शरणों में जाते हैं। किसकी शरण में दौड़ते हो? बचा लो हमारे लिए। किससे कहते हैं? भगवान के पास नहीं जाते। किसके पास जाते? उन परिवार के जिनकी उनका भी कोई भरोसा नहीं, उनकी भी कोई शरण नहीं, उनकी शरण में दौड़ते हैं आप। अरे निज आत्मा की शरण में नहीं पहुंच पाए तो इन पंच परमेष्ठी की शरण में तो आ जाना। वो पंच परमेष्ठी की शरण में आ गए तो निश्चित है इस भाव से आप पार हो जाओगे। उनकी शरण में जाते रहोगे तो बहु समुद्र में ऐसे ही डुबकियां लगाते रहोगे, गोते लगाते रहोगे, दुखों को प्राप्त करते रहोगे। छोड़ दो इनकी शरण। किनकी? किनकी? जी, जिनकी कोई शरण नहीं, इनकी शरण को छोड़ दो। सीता ने किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं बोला, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े कि आप हमारे लिए अग्नि में जाने से बचा लो, अग्नि मुझे जला देगी। नहीं, उसने सारी शरण को छोड़ दिया और पंच परमेष्ठी की शरण में चले गए। पंच परमेष्ठी का आलंबन ले लिया और संकल्प किया कि मैं अगर असत्य हूं, अगर मैंने स्वप्न में भी, रावण तो क्या पर पुरुष के बारे में स्वप्न में, हकीकत में तो छोड़ो, स्वप्न में भी अगर उनका इस किसी पर पुरुष का स्मरण किया हो तो हे अग्नि मुझे जला देना। और प्रतिज्ञा की कि अगर मैं इस विपत्ति से बच गई तो मैं अब इन संसारी जीवों की शरण में नहीं जाऊंगा, उन पंच परमेष्ठी की शरण लेकर निज शरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगा। और पंच परमेष्ठी का नाम लेते लेते उस विशाल दीप्ति हुए अग्नि के कुंड में प्रवेश कर गई। वो अग्नि भी नीर के रूप में बदल गई। वो अग्नि को नीर के रूप में बदलने की शक्ति कौन थी? कौन थी? वो स्वयं के द्वारा जो पंच परमेष्ठी का आलम्बन लिया, स्वयं में जो समता भाव धारण किए, स्वयं में जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर सिद्धांत जमाया, वो ही एकमात्र उस अग्नि को नीर में बदल पाए, वरना वो अग्नि चला देती। आप तो कितनों की शरण में जाते हैं। पिता मेरी शरण है, माँ मेरी शरण है, भाई मेरी शरण है, पुत्र मेरी शरण है। जाते कि नहीं जाते? यानी अंजना सती का नाम तो अच्छे सुना है। जब अंजना सती को हुआ गर्भ उजारा, तब सास ने कलंक लगा घर से निकाला। यानी वो माँ कोई दूसरी नहीं थी, वही माँ थी जिसने अपने घर में 9 माह रखा, जन्म दिया, पाला पोसा। और जब कर्म का उदय आया, यहां उसकी सास ने
दोष लगा करके घर से निकाल दिया। सोचा वो माँ की शरण में जाएंगे, माँ शरण दे देगी। माँ के पास पहुंची तो माँ ने भी दरवाजे बंद कर लिए, उसने भी शरण नहीं दी। कहां गई वो माँ की ममता? क्यों ममता मई होती ना माँ? कहां गई वो माँ की ममता? यानी जब कर्म का उदय आता है तो कोई ममता का साथ नहीं देती है, सब विपरीत हो जाते हैं। माँ ने भी द्वार बंद कर लिए, बेचारे वहां से भी गई। सोचता है जी पिता की शरण में जाऊंगा। मैना सुंदरी कहां गई? मैना सुंदरी जी कहां गई? वो भी चले गए। मैना सुंदरी, उसको कोड़ी से विवाह कर दिया। किसने कर दिया था? उसके पिता भोपाल में। उसको दया नहीं आई। उसको क्या, उससे अपनी बेटी मैना सुंदरी से स्नेह नहीं था, उसको चाहता नहीं था। चाहता था मगर कर्म के उदय में उसके पिता ने, दोषी वो पिता नहीं है, दोषी कौन है? निज की सेम की उपादान आत्मा जो है दोषी है, उपादान दोषी है, निमित्त दोषी ने, उसने दोष नहीं दिया। सोचा भाई की शरण में जाएंगे, भाई रक्षा कर लेगा। भगवान आदिनाथ स्वामी के भरत और बाहुबली अच्छे से जानते ना, एक चक्रवर्ती और दूसरा कामदेव। वही भरत चक्रवर्ती थे, वही बाहुबली थे, जिन्होंने भरत ने अपने भाई बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। चक्र का काम क्या होता है? तो कर्म का उदय आता है तो कोई नहीं। वही सोचा पुत्र की शरण में जाएंगे तो पुत्र रक्षा कर लेगा। राजा सैनिक जो भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर हैं, उन्हीं का वही कुड़िक। कुड़िक कौन था? राजा सैनिक का पुत्र था। जब वो कुड़िक का जन्म हुआ, उसको आपने पढ़ा हो, सैनिक चरित्र पढ़ा है। उसको बचपन में जब छोटा था, उसको एक विशाल फोड़ा हो गया था। ऐसी कोमल काया और कोमल काया में फोड़ा हो गया। उसको पता था, निमित्तों से इसको ज्ञात हुआ था, ये हमारे आगे जाकर के मृत्यु का कारण बनेगा, मुझे विपत्तियां देगा। उसने ये परवाह नहीं की, और जब फोड़ा हुआ तो उस फोड़े को उसने अपने मुख से चूसा था। उसमें जो पस बन गई थी, मुख से चूस करके उसके पीड़ा को दूर किया था। वही कुड़िक, उसी ने ही उस अपने पिता को, समझ में आ रहा है, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया था। किसने डाला था? उसी के पुत्र ने डाला था। ज्ञानी कर्म के उदय जब आते हैं, कोई शरण नहीं देता है। मात कोई शरण है तो एक पंच परमेष्टि व्यवहार में, पंच परमेष्टि निश्चय से निज आत्मा ही आत्मा की शरण है, बाकी कोई शरण नहीं है। भ्रांति है कि हमारे ये जो है शरण दे देंगे, ये हमारी रक्षा कर लेंगे, मगर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। कर्म का उदय आएगा तो सब विपरीत हो जाते हैं, और पुण्य कर्म का उदय हो ना तो सब अपने अपने हो जाते हैं। महाराज जिनको जानते भी नहीं थे वे लोग भी आते हैं। ये तो हमारे कौन है? ये जिनको देखा नहीं, पुण्य कर्म का योग, पुण्य पुरुषार्थ करता है जी, पुण्य कर्म का योग बनता है, तो जिसको जानते भी नहीं है वे भी अपना मानने लगते हैं, अपने हो जाते हैं। और पाप कर्म का उदय होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
तो अग्नि में प्रवेश कर रहे वही अपने सब पराये हो गए। सीता ने संकल्प किया अगर मैं इस विपदा से बची तो आरिका के पद को, जो स्त्री पर्याय की श्रेष्ठ अवस्था है, उस पद को धारण कर लूंगी। और ऐसा संकल्प करके अग्नि के ददकते हुए कुंड में प्रवेश कर गई। अग्नि का जो है नीर बन गया। वही सब देख रहे थे। जैसी अग्नि नीर रूप में परिणत हुई, जय जयकार होने लगी सीता के। मनुष्य तो छोड़ो, देवलोक भी आकर के जय जयकार कर रहे। वही रामचंद्र जी देख रहे थे। वही रामचंद्र जी आकर के कहते, हे सीते मुझे क्षमा करो। और जो है अयोध्या में वापस जाकर के अपने राज जो पटरानी के पद पे आप थे, उस पद को स्वीकार करो। तब सीता ने कहा था कि स्वामी, मैंने अपने जीवन में 4 बार गलती की, वो 5वीं बार गलती नहीं करूंगी। पता है वो 4 बार गलती कौन सी की थी? अच्छा, उसका नहीं पता, आपको अपनी गलतियों का पता है? है किसी को? हमने अपने जीवन में कितनी बार कितनी गलती कर दी याद नहीं है। वो सीता कह रही कि मैंने अपने जीवन में 4 बार गलती की, अब 5वीं बार वो गलती नहीं करूंगी। प्रथम बार गलती तब की थी जब वो सीता का जीव अपनी मां के गर्भ में था। क्या नाम था मां का? मां का नाम क्या था? बहुत अच्छा, चलिए याद करना। जब वो अपने मां के गर्भ में थी तो वो अकेली नहीं थी। उस समय उस मां के गर्भ में 2 जीव थे। एक उसका भाई भामंडल का जीव था और सीता का जीव था। 9 माएं अपनी मां के गर्भ में एक साथ रहे, जन्म भी हुआ, एक साथ हुआ। और जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसके पूर्व भाव का वेरी, भामंडल का पूर्व भाव का वेरी इसको जन्म होते ही साथ हर के ले गया। जैसे ही उसको होश आया, अपने भाई के वियोग में दुखी होती रही। फिर भी उसको संसार की असारता का भान नहीं हुआ। उसने संसार की असारता के बारे में विचार नहीं किया और संसार में ही पुरुषार्थ करती रही। तो सीता कह रही, पहली बार मुझसे गलती तब हुई थी और दूसरी बार जब वो बड़ी हुई और उसका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में अनेक राजा लोग आए। विद्याधर राजा थे, भूमि गोचरी राजा थे, सभी आए। स्वयंवर कैसे हुआ था? सीता का स्वयंवर हुआ था। आपने रामायण अच्छे से तो देखी होगी ना, पद्म पुराण भी पढ़ा होगा। उस धनुष को तोड़ा गया था। वज्रा जो धनुष था उसको तोड़ा गया था। सभी उसको भरने की चाह में उस धनुष को तोड़ रहे, मगर कोई तोड़ नहीं पा रहा था। जैसे बलभद्र राम वहां गए, उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। सीता उनको भरने के लिए हुई तो जो विद्याधर राजा लोग थे उनके विरोध में खड़े हो गए। युद्ध हुआ और युद्ध में अनेक जीवों की विराधना हुई। उस दृश्य को भी देखा उसने। उस दृश्य को देख करके भी सीता कहती है, हे स्वामी, मुझे उस समय उस दृश्य को देख करके भी वैराग नहीं आया। अगर वैराग आ गया होता, ये दृश्य जो वर्तमान में हमारे सामने जो घटना घटी है वो घटना नहीं घटती। कितने जीवों की विराधना हुई। किसके माध्यम कौन बना? वो सीता बने, क्योंकि सीता को पाने के लिए सब आए हुए थे। उसी के कारण वो सामान भूमि गोचरी थे। वो कहते वो भूमि गोचरी
और हमारे होते हुए विद्याधर राजाओं के होते वो ले जाए, युद्ध हो गया। उस दृश्य को देख करके भी वैराग नहीं आया। दूसरी बार गलती मैंने तब की थी, उस समय वैराग आ जाता और मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाती तो आत्मा की कल्याण के पुरुषार्थ में लग जाती। तीसरी बार जब राम का राज तिलक होना था, मुहूर्त किसने निकाला था? गुरु वशिष्ठ। कौन थे? राजर्षि, उनके जो ज्योतिषाचार्य थे। गुरु वशिष्ठ जी बहुत माने हुए विद्वान थे। यानी कर्म का उदय जब आता है, कर्म का पलड़ा पलटता है तो सारे मुहूर्त ऐसे रखे रह जाते हैं। उन्होंने मुहूर्त निकाला था। आप लोग निकलवाते मुहूर्त, हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त भी जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो काम करते हैं, पाप कर्म का उदय होता है तो मुहूर्त, अच्छे अच्छे मुहूर्त निकालने वाले तो मुहूर्त भी फेल हो जाते हैं। पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। राम को राज तिलक होना है। अब पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही। सीता भी कितने स्वप्न उसने संजोए थे, कितने उसके अंदर में खुशियां हो रही थी कि मेरे स्वामी को इस अयोध्या का राजा बनना है, राज तिलक होना है। और सुबह जो है राज होना था और राज की जगह क्या हो गया था? वनवास हो गया था। होना राज था और वनवास हो गया। कहां गया वो मुहूर्त? इसलिए मुहूर्त, भगवान का जब निर्वाण होता है तो मुहूर्त नहीं देखते। देखते क्या? आप तो इतने मुहूर्त निकलवाते। अभी कितने कितने जो है ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वो बता रहे हैं अब बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश होगी। सारे फेल होते जा रहे। क्यों फेल हो रहे? ये प्रकृति भी जीव के पुण्य पाप के अनुसार फल देती है। पाप कर्म का उदय होता है तो प्रकृति विरुद्ध हो जाती है, और पुण्य कर्म का उदय होता है तो यही प्रकृति अनुकूल हो जाती है। सब फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक बार की बिल्कुल सत्य घटना है। मैं चंदेरी के पास बड़ी बामोर है, चंदेरी के पास बड़ी बामोर है, वहां पर हमारे शीतकालीन वाचना चल रही थी। शादी के मुहूर्त निकलवाते। किस लिए निकलवाते हैं? अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से जो है अच्छे मुहूर्त में अच्छे निर्विघ्न जो है शादी हो। शादी का मुहूर्त भी निकलवाया होगा उस जीव ने। इसलिए निकलवाते कि बढ़िया किसी प्रकार के विघ्न ने अच्छी तरह से शादी हो, ऐसे निकलवाते। इसीलिए निकलवाते ना। यहां पर सत्य घटना है। बैया वृत्ति का समय चल रहा था। लोग बाग यहाँ बैया वृत्ति में बैठे हुए, जिन समाज की ही शादी थी। यहां से बारात निकल रही है। बारात लड़की के दरबार तक नहीं पहुंच पाती है, वधू के दरबार तक नहीं पहुंच पाती है। उसका पिता बेटे की शादी में खूब खुशी से नाच रहा था, और नाचते नाचते ऐसी स्थिति अटैक जैसा भी आया हो, नीचे गिरा और इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल गई। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा कुछ भी नहीं है। वहां से ले गए गांव के बाहर, उसको दिखाने के बहाने गांव के बाहर वो शरीर बॉडी रखी हुई है, और यहाँ बेटे की बारात जा रही है। जल्दी वल्दी कहा जल्दी से करो, वहां बेटे की तैयारी हो रही बहू, क्योंकि अगर ए बिगड़ जाएगा, वो तो हो गया जो कुछ होना था, ए भी बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। तो जल्दी वल्दी किया, और बेटी की वधू घर में प्रवेश करने के लिए
प्रवेश नहीं कर पाए, आई और द्वार पर वो पिता की अर्थी रखी हुई थी। कैसे कैसे दृश्य, वो मुहूर्त निकालने वाले सब मुहूर्त धरे रह जाते। कर्म का उदय जब आता है कोई मुहूर्त भी काम नहीं करते हैं, और पुण्य कर्म का उदय होता है ना, बिना मुहूर्त में भी कोई मुहूर्त नहीं करना। पुण्यशाली जी जो कार्य करता है बिना मुहूर्त के भी अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। तो वहां राज्य की तैयारी, राजा बनने वाले हैं, तैयारी हो रही है, और राजा न बन के जंगल की ओर जाना हो गया। सीता कहती है स्वामी उस दृश्य को भी देख करके मुझे बैराग नहीं आया, इस संसार की असारता पर हमारा उपयोग नहीं गया। और चौथी बार गलती, जब वो दशानन रावण सीता को हर के ले गया, क्या कर गया? सीता को हर के ले गया और उसको अपनी रानी बनाने के लिए उसने कैसे कैसे पुरुषार्थ किए। उस समय सीता कहती है अगर वो स्थिति जो सामने हमारे थी, अगर उस समय हमें ये बैराग आ जाता इस संसार से और मैं आर्य का पद को धारण करने के लिए तैयार हो जाती, तो जो रावण इस देह को देख करके, देह की खातिर अपने भाव खराब करके और गलत पुरुषार्थ कर रहा है, वही रावण उस सीता के चरणों में पड़ जाता। ज्ञानी जीव था, ऐसे नहीं था। उस रावण का नियम था, केवली भगवान के पाद मूल में उसने नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ जबरदस्ती कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। उसने नियम को नहीं तोड़ा था। तोड़ा था क्या? नहीं तोड़ा था। उसने अपने नियम का अच्छी तरह से पालन किया। उस सीता को रिझाने के लिए तो पुरुषार्थ किया था, मगर सीता के प्रति कोई गलत कार्य नहीं किया था। मधु राजा का आपने उसी में पद्म पुराण में पढ़ा होगा। मधु राजा और शत्रुघ्न का युद्ध चल रहा था, और युद्ध चल रहे थे, दोनों में युद्ध हो रहा, एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। जैसे मधु राजा को उस युद्ध के मैदान में बैराग आ गया, तो यानी उसने हाथी पर, उस गजराज पर बैठे बैठे केशलुंज करना प्रारंभ कर दिए थे। पड़ा है, चोर शत्रु बने हुए, सब हाथ में वो भाल अस्त्र शस्त्र आदि लिए हुए थे, उसको मारने के लिए थे। वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है नीचे गिर गए, और ये भाल सिर जो है उनके चरणों में झुक गया। शत्रुता समाप्त हो गई। सब क्या हो गए? सब सेवक बन गए। अगर वो सीता उसी समय जब रावण हर के ले जा रहा था, उसी समय अगर वो भी तो कर सकती थी, बैराग आ जाता, उस समय वो केशलुंज करना प्रारंभ कर देती, तो वही रावण सीता के चरणों में झुक जाता। तो सीता कह रही स्वामी मैंने अपने जीवन में 4 बार गलती की है, अब 5वीं बार वो गलती नहीं करूंगी। और सबसे क्षमा याचना की, संसार की ओर मुख ना मोड़ करके, बैराग को धारण करके, बैरागमय होकर के संसार से मुक्त होने के लिए उस मार्ग की ओर मुख मोड़ लिया। लोग बात कहते हैं कि वो सीता कहाँ चली गई थी? ओह, आपने पद्म पुराण में पढ़ा है, पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर के उसने दीक्षा को धारण कर लिया था। और कहते पृथ्वी की गोद में नहीं गई थी, पृथ्वीमती माता की शरण में चली गई थी, इसलिए वो पृथ्वी की गोद में बोलते हैं। आप सबने वो दृश्यों को देखा है तो आपके दिमाग में भी वही चलता है। यानी ये जैन रामायण है, पद्म पुराण, और जैन महाभारत
पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, ये जैन महाभारत है, इसको पढ़ लो, ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। और नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, इन भ्रांतियों में अपनी सच्चाई मानते रहोगे और संसार में भ्रमित होते रहोगे। तो क्या नहीं, वो पाप कर्म का उदय भी यहाँ पर कह रहे आचार्य भगवान योगिंदे, वो पाप कर्म का उदय भी अच्छा है जो हमारे लिए इस संसार शरीर भोगों से हम मति को जो है वैराग की और मोड़ दे, ऐसे भाव हो जाए। वो पाप कर्म का उदय भी हमारे लिए अच्छा है, वो पुण्य कर्म का उदय भी हमारे लिए अच्छा नहीं है जो हमारे आत्म कल्याण के पुरुषार्थ से दूर करके भोगों में लगा दे और अनंत संसारी हमारे लिए बना दे। तो यानी जब भी कोई ऐसी विपत्ति आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो धैर्य को नहीं छोड़ना, उन निमित्तों को दोष नहीं देना। दोष देना अपने आप को देना, अपने आप को दोष दोगे तो संक्लेश परिणाम नहीं करोगे, क्षमतामय भावों के साथ उसको सहन करोगे और क्षमतामय भावों के साथ सहन करोगे तो जो कर्म है वो अपना फल देकर के निर्जीव हो जाएंगे और आप आगे कर्म बंदे नहीं करोगे। अगर आपने इसे कर्म सिद्धांत को अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया, इस पे अडिग विश्वास जमा लिया, तो आपका ये सिद्ध चक्र महामंडल जो विधान आप कर रहे, सिद्धों की जो आराधना कर रहे, वो करना सार्थक हो जाएगा। और कर्ता बुद्धि बनी रही कि वो करता है, अच्छा किया तो उसने किया, बुरा किया तो उसने किया, ये कर्ता होने की बुद्धि चलती रहेगी। सम्मिक्त भी नहीं प्राप्त होगा और सम्मिक्त के अभाव में मिथ्यात कैसा कितनी भी आप जो है आराधना कर लेना, कितना भी कैसा पुरुषार्थ कर लेना, वो सब व्यर्थ रहेगा। वो मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि जीव थी, उसने अपने पिता को दोष नहीं दिया। हमारा भाग, हमारा कर्म दोषी है, हमारा कर्म का उदय ऐसा है, उसने कर्म के उदय में और समता भाव धारण किए और समता भाव धारण करके और समीचीन पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के माध्यम से उसने अपने कर्मों को, असाता के कर्म के जो द्रव्य था उसको निर्जीर्ण किया, पुण्य का द्रव्य संचय किया और पुण्य का उदय आया तो जो कोड़ीपति प्राप्त हुआ था वो भी कामदेव बन गया। पिता उसका बाद में हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहे, वो कहती नहीं पिताजी, दोष आपका नहीं, दोष मेरा है, पूर्व मैंने ऐसा ही कर्म किया था, आज वो उदय में आया है। और आप होते तो पहली बात तो ये स्थिति भी नहीं बनती, आप तुरंत विरोध में खड़े हो जाते, गलत पुरुषार्थ करने लगते और बाद में आप अपने पिता को शत्रु मान बैठते, उसके साथ जाने कैसे कैसे भाव और पुरुषार्थ करके कर्म का बंद करते। तो विपरीत स्थिति में धैर्य को धारण करो, अपने आप को दोषी मानो, दोष दूसरे का नहीं, दोष मेरा है ऐसा चिंतन करो और जो है समता के साथ उसको सहन करो और भगवान की शरण में जाकर के भगवान के गुणों का आलंबन लेकर के अपने कर्म को निजीन करने का पुरुषार्थ करो, तो आप इन सारे संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। वरना ऐसे विधान करते रहोगे और संसार में ऐसे ही चक्र चलता रहेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। दृढ़ विश्वास के साथ जो है इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए अपना पुरुषार्थ करते हुए सम्यक को प्राप्त कर लो और सम्यक को प्राप्त कर लिया तो आपका सिद्ध चक्र आराधना करना सार्थक हो जाएगा। समय हो गया है, अभी और भी कुछ अनिल जी के कार्य है वो करना है तो वो करेंगे। बोले देवादि एक जड़ श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादि एक मूल्य श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।